जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। हम सबके लिए ये तारीख एक ऐसा पल लेके आई जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे। भगवान श्री राम लला, उनकी प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम था उसे पूर्ण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और हम सब चाहे वहां पे नहीं भी थे, लेकिन टीवी के माध्यम से भगवान श्री राम के चरणों में अपना मस्तक झुका रहे थे, अपने मन को उनके अंदर लगा रहे थे। ऐसा दिन दोबारा पता नहीं कब आएगा, लेकिन हमारे कितने ही पूर्वजों ने इस दिन को देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे इस जीवन काल के अंदर हमने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनता देखा और भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम संपूर्ण होते हुए देखा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए जी, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम से पहले से ही मैं एक पूरी सीरीज आपको बना के दे रहा हूं कि जिस तरह ऑपोजिशन में बैठी ये पॉलिटिकल पार्टियां अपनी हरकतों पर उतरे हुए हैं और ये राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी काम के अंदर लगे हुए हैं, ये लिप्त हैं उसके अंदर। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह इनको सजाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो राज्यों में तो खत्म ही हो चुकी है सिर्फ ये द्रोह करने के बाद से। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर और राज्यों के अंदर आग, जहां पे इनकी सरकारें शायद बन रही हैं या जहां पे इनकी जिसे कहते हैं यहाँ पे ये पार्टी स्ट्रॉन्ग है, उन राज्यों के अंदर भी इनका सर्वनाश अब आगे होना है। मैंने, आपको याद होगा, ममता बनर्जी के ऊपर भी कुछ वीडियो दिए थे। मैंने ममता बनर्जी को एस्कोबार बताया था और समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह एस्कोबार जैसी हरकतें वहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी कर रही है। पिछले दिनों में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो एक रैली निकालना चाहती है जो कि उसी दिन और उसी समय निकालना चाहती है जिस दिन और जिस समय भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम हो रहा था, यानी कि दोपहर के आसपास 22 जनवरी 2024 को। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये उनका एक षड्यंत्र है। वो चाहती हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर लोग भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम ना देखें। वो सब जो है मीडिया वालों को भी वो प्रेशराइज करेगी कि वो उसकी यात्रा दिखाए। अब इस वीडियो में मैं आपसे ये बताऊंगा कि अब ममता बनर्जी ने अपना पूरा मखौटा उतार दिया है, सारी पॉलिटिक्स सामने आ चुकी है और खुल के हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी काम वो करने लग चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 2 वीडियोस भी दिखाऊंगा जिससे ये सारी बातें पता चलती हैं और फ्यूचर के बारे में क्या हो सकता है और आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए जी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रैली निकाली थी ममता बनर्जी ने, इसका नाम आप समझ लीजिए मोटा मोटा सेकुलर यात्रा थी। एक मंदिर से वहां से पहले पूजा पाठ करी ममता बनर्जी ने और उसके बाद से सेकुलर रैली निकाली। मंदिर जो गई, चलो अच्छी बात है, जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये सेकुलर यात्रा क्यों? और अगर आप उस सेकुलर यात्रा की फोटो देखें, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई थी, उसके अंदर तो सारे ज्यादा मौलाना आसपास दिख रहे थे, वो छल्ले वाली टोपियां पहन करके, सफेद रंग के कपड़े, ठीक है जी, छोटा पजामा, बड़ा कुर्ता टाइप के लोग, मौलाना टाइप के, दाढ़ी ऐसी ऐसी रखी हुई, वो सब ज्यादा ममता बनर्जी को घेरे हुए थे। 2 सरदार जी थे और 2 भगवाधारी थे, बाकी ज्यादातर मौलाना थे। ये रैली निकाल रही थी ममता बनर्जी। जरूरत क्या थी, आप पहले ये बताइए, क्यों आपको 22 तारीख को ये सारे काम करने हैं? वहां पे बैठा उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर, वो भी नहीं आ पाए, उनकी भी शायद उम्र है, वो अपनी उम्र की वजह से, ठंड बहुत थी इस वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी फोटोएं आई। उन्होंने अपने घर के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन दीवार पे लगा रखी और उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे, वो भगवान का जो है स्वागत कर रहे थे और अपने, जिसे कहते हैं, भगवान का आशीर्वाद दे रहे थे। तो आपको क्या खुजली थी उस दिन जो आप उठ करके भाग ली और अपनी खुद की यात्रा निकालने लगी? और ये यात्रा ही क्यों निकालने लगी आप पैरों से चल करके, जैसे वो राहुल गांधी पप्पू श्री निकाल रहा है? वैसे मैं आपको बता दूं, वो पप्पू श्री की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। वो भी इसलिए भाग रहा था क्योंकि राम मंदिर से वो दूर भागना चाहता था। उसको पता था कि अगर वो राम मंदिर का प्रोग्राम होता रहा और वो यहाँ बैठा रहा और नहीं गया तो वैसे ही एक्सपोज हो जाएगा और उसके बाद
उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं गया, इसलिए वो यात्रा पे निकल गया। हिंदू घृणा से ये लोग अकंठ डूबे हुए हैं। ये लोगों को शर्म लिहाज कुछ बचा ही नहीं है। हिंदुओं के देश में जहां पे मेजोरिटी हिंदू रहते हैं, वहां पे रह करके ये इस तरह की हिंदू घृणित पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। अब देखिए जी, राहुल गांधी जो है वो अपनी यात्रा निकाल रहा है, वहां पे ममता बनर्जी जो है वो अपनी यात्रा निकाल रही है। ममता बनर्जी ने यात्रा इसलिए निकाली क्योंकि उसको राहुल गांधी, लेफ्टिस्ट पार्टी है वेस्ट बंगाल की, और बीजेपी, तीनों को जवाब देना था। बीजेपी को तो पॉलिटिकल ऐसा जवाब दिया कि राम मंदिर के प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश करी। राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसके खिलाफ इसने अपनी यात्रा करी, और लेफ्टिस्ट पार्टियों को भी मैसेज चला गया इस यात्रा से। लेफ्टिस्ट पार्टी हम राहुल गांधी जो है ये मिल करके चुनाव लड़ते हैं, संभवतः लड़ेंगे, संभवतः वेस्ट बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी को ये बात पता है, तो उनको जवाब दे रही थी। तो इंडिया अलायंस का क्या हुआ? तो इंडिया अलायंस में बात नहीं बनी, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सेट नहीं हुआ। इसीलिए ममता बनर्जी जो है इसने एक तीर से दो निशानियां लगाने की कोशिश करी, इनफैक्ट तीन निशानियां लगाने की कोशिश करी, बीजेपी पे, कांग्रेस पे और लेफ्ट पार्टीज पे। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसके सामने इसने अपनी यात्रा निकाल दी, सेकुलरिज्म की यात्रा, और साथ में अपने टोपी वाले घुमा लिए उसने। राहुल गांधी भी नॉर्थ ईस्ट में यही करने गया, आग लगाने ही गया है टोपी वालों के साथ। इसको मिया यात्रा बताया जा रहा है। असम के चीफ मिनिस्टर ने राहुल गांधी की यात्रा को मिया यात्रा बताया है। ये जो ममता बनर्जी है ये भी उससे आगे जाकर के सेकुलरिज्म के नाम पे वो भी मिया यात्रा ही निकाल रही थी। तो ममता बनर्जी जो है वो एक तीर से तीन निशाने लगा रही थी, और उसने ये कुकर्म किया उसी दिन जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम हुआ था। पहले मंदिर गई, वो अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी यात्रा निकालने का वो करना और आसपास अपने मौलाना घुमाना, उसके बाद चर्चों में जाना, मस्जिदों में जाना, ये करने का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जी, ये तो बात मैंने आपको बताई कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और ये इसके पॉलिटिकल रीजन क्या थे। लेकिन आप कभी भी ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। ये ममता बानो जो है, ममता बानो, ये सच में हिंदुओं से घृणा करती है, ये ऐसा लगने लग गया है। अब दो वीडियो सामने आई है कल, जिससे ये बातें पुख्ता हो जाती हैं। मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले वो दोनों के दोनों वीडियोस दिखाने की कोशिश करूंगा। सुनिए जी, ये ममता बनर्जी की वीडियो है, ये कल की वीडियो है। तो आज ये मिছিল करने का हमारा यही मैसेज है। अच्छा से कान दिल से सुन लो, हम दिल का बात कह रहा हूं। ये लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई चलते रहेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो काफिर है, जो काफिर है, जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। तो आज ये मिছিল करने का हमारा यही मैसेज है। चलिए जी, इस वीडियो को आप एनालिसिस करते हैं। ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी कह रही है, मैं दिल की बात कर रही हूँ कि लड़ाई शुरू हो गया है, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और जो काफिर है, जो कुपुरुष है, कुपुरुष मतलब कॉवर्ड, कॉवर्ड मतलब कि जो डरपोक है, जो डरपोक है और जो काफिर है, वो लड़ाई हारते हैं, लेकिन हम लड़ाई जीतेंगे। ये उनके कहने का मतलब था। आप समझ गए इसका क्या मतलब है? काफिर बोला, कॉवर्ड बोला। ये किसको बोल रही है ममता बनर्जी? ये किसको डराने की कोशिश कर रही है? किस लड़ाई की बात कर रही है? ये पॉलिटिक्स की लड़ाई की बात कर रही है। बंगाल के अंदर हर इलेक्शन के अंदर एक आम चुनाव जो होते हैं वो भी अगर हो जाए तो उसके अंदर 50 आदमी तो वैसे ही मर जाता है। पिछले इलेक्शन में 3,000 औरतों का तो रेप करवा दिया इस पार्टी के लोगों ने। कितने लोगों की जान ले ली और कितने लोगों को इन्होंने मारपीट दिया। ये उसकी बात कर रही है, और क्लियरली उसने बता दिया ये मैसेज किसको दे रही है, ये लड़ाई किसके साथ चल रही है। ये लड़ाई चल रही है हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की पार्टी बीजेपी के साथ, ये बोलना चाह रही है। और वो दूसरी पार्टी यानी कि मुसलमानों को ये वोट कहने की कोशिश कर रही है कि अगर तुम मेरे साथ खड़े होके नहीं लड़े तो तुम काफिर हो, और तुम कुपुरुष हो, डरपोक हो।
तुम मेरे साथ खड़े हो, तुम मिलके हिंदुओं को मारो, ये कह रही है ममता बनर्जी। कि हिंदू क्या बंगाल का सोया हुआ है या डरा हुआ है, इस बारे में वो डिसाइड कर ले। ममता बनर्जी को उखाड़ने का समय आ चुका है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ममता बनर्जी को सिर्फ लोग नहीं उखाड़ सकते, उसको इस सेंटर में बैठी मोदी सरकार को भी कुछ कदम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। अब राम राज्य आ चुका है और राम राज्य के अंदर ऐसे धूर्त और उनकी पार्टियों को, जो कि हिंदुओं के खिलाफ खुल के गाली गलौज कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनको मार भी रहे हैं, उनकी औरतों को रेप कर रहे हैं, उनकी पिटाई भी लगा रहे हैं। अब उनका सर्वनाश करने का समय आ गया है मोदी जी। अब सिर्फ लोग इस औरत को हराने का काम नहीं अपने सर लेंगे, आपको भी कुछ करना होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो है किसी भी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया। अब आप लगा दीजिए। ये औरत जो है हिंदू घृणा में और हिंदू हेट के अंदर सारी सीमाएं लांघ चुकी है। अब आप दूसरी वीडियो देखिए। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। एक बात याद रखना। अब ये वीडियो में क्या है? ये वीडियो में ये मैसेज दे रही है हिंदू और मुसलमान दोनों को, जो कि बीजेपी को वोट देते हैं, कि अल्लाह की कसम अगर तुमने ऐसे किया तो तुमको माफ नहीं करेगा, हम तो बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। हम माफ नहीं करेंगे क्या मतलब है? कि अगर मुसलमान हो तो भी अगर बीजेपी को वोट डालते हो, और अगर हिंदू हो तो भी अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया तो मैं माफ नहीं करूंगी, मतलब टीएमसी के गुंडे तुम पे टूट पड़ेंगे। ये होती है जी धमकी, इसे कहते हैं धमकी। ये औरत मुंह पे धमकी दे रही है, हिंदुओं को काफिर बुला रही है, हिंदुओं को ये कह रही है कि तुम डरपोक हो, और उनको सीधा के सीधा थ्रेटन दे रही है, उनको थ्रेट कर रही है, डरा रही है कि मैं तुम्हारे पे टूट पड़ूंगी और अपने गुंडे तुम्हारे पे छोड़ दूंगी, जैसे पिछली बार छोड़े थे अगर तुमने मुझको वोट नहीं दिया। अल्लाह की कसम खा रही है, अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम खाने का क्या मतलब? अल्लाह की कसमें कौन खाता है? ममता बनर्जी, तुम टोपी पहन के पहले बहुत ड्रामे कर चुकी हो, अब ये किस ड्रामे पे तुम उतरी हुई हो? ये संभवतः ड्रामा नहीं है, ये संभवतः ये प्लानिंग कर रही है कि इस बार तो और ज्यादा कुटाई करेंगे। तो अल्लाह की कसमें खा रही है, और जिनके अल्लाह की कसमें खा रही है उनको इनडायरेक्टली मैसेज दे रही है कि मैं कसमें खा रही हूं, तुम भी आ जाओ, गलती मत कर देना। और जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं उनको मिलके मारेंगे। तो ये ममता बनर्जी इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स पे उतर चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, ये प्लीज इस चीज का संज्ञान बड़ा सीरियसली लें। अब लोगों को इस औरत के सामने मरने के लिए ना छोड़ें। वेस्ट बंगाल को अगर आप बचाना चाहते हैं आदरणीय प्रिय मोदी जी, तो कृपा करके वेस्ट बंगाल के अंदर कोई कार्रवाई कीजिए। अकेले लोग अब इस राक्षस को हराने में समर्थ नहीं है। अब समय आ चुका है कि देश इन हिंदू घृणा करने वाले, चाहे ये वामपंथी हो, चाहे ये कांग्रेसी हो, चाहे ये जो भी हो, इनको अब इस देश में रहने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं का तिरस्कार, सनातन का अपमान, सनातन का तिरस्कार, हिंदू घृणा, सनातन घृणा, हिंदू हेट, सनातन हेट, अब ये सब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब हम एक सशक्त राम राज्य की तरफ जा रहे हैं और हमें ये कदम लेने पड़ेंगे। ममता बनर्जी को ना ही सिर्फ सजा दी जाए, इसकी सरकार गिराई जाए, और जो जो इसने स्कैम किए हैं इस सब के अंदर इसको और इसके मंत्रियों को पकड़ करके जेल में ठूसा जाए, इनको बड़ी बड़ी सजाएं दी जाए। अब राम राज्य का समय आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।